नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज की कहानी के माध्यम से जानेंगे कि घर में गरीबी और दरिद्रता क्यों आती है। शास्त्रों के अनुसार घर में दरिद्रता और गरीबी आने का मुख्य कारण वास्तु दोष को माना गया है, जिस कारण से घर में दरिद्रता प्रवेश करती है। जो कुछ इस प्रकार के हैं: घर के दरवाजे से आवाज़ आना। घर की गरीबी और दरिद्रता क्यों आती है? जब आप घर के दरवाजे को लगाते या खोलते हैं, बंद करते समय या खोलते समय यदि आपके दरवाजे से चरचराहट आती है तो नकारात्मक ऊर्जा का जन्म देती है। तो इसी माध्यम से दरिद्रता प्रवेश करती है। और जैसे ही आप किसी मंत्र को सुनते हैं तो मंत्र की ध्वनि से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए कहा जाता है कि यदि आप मंत्र पढ़ नहीं सकते तो उसे सुनिए, क्योंकि मंत्र के उच्चारण से आसपास ही आपको शरीर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। कुछ उसी तरह से कुछ ऐसी ध्वनि होती है जिससे नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसलिए जब आपके दरवाजे से चरचराहट की आवाज़ आती है, जिसे अशुभ आवाज़ माना जाता है, जिससे नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे आपके घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। इसलिए जब भी आप कभी देखें कि दरवाजे से आवाज़ आ रही है तो उसमें तेल डाल दें या फिर उसमें मोबिल डाल दें, जिससे दरवाज़ा खोलते समय या लगाते समय चर चर की आवाज़ ना आए। अगर आपके घर के दरवाजे से भी चरचराहट की आवाज़ आती है तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि यह नकारात्मक संकेत दे रहा है कि आपके घर में दरिद्रता प्रवेश हो रहा है। इससे दूर करने के लिए आप अपने घर के दरवाजे और जितनी भी खिड़कियां हैं, सब में तेल या मोबिल ऑयल डालें, ताकि घर के दरवाजे से आवाज़ आना बंद हो जाए। आपके घर से दरिद्रता दूर हो जाएगी। नंबर 2, गणेश जी की प्रतिमा या फोटो गलत दिशा में लगाने के कारण घर की दरिद्रता और गरीबी क्यों आती है? इसका कारण गणेश जी की प्रतिमा या फोटो को सभी लोग अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लगाते हैं, क्योंकि गणेश जी रिद्धि सिद्धि के दाता हैं। लेकिन कुछ लोग गणेश जी की प्रतिमा को मुख्य दरवाजे पर बैठते हुए समय बड़ी गलती कर देते हैं। जब घर के मुख्य दरवाजे पर प्रतिमा स्थापित करते हैं तो गणेश जी का मुख आगे की ओर रहता है और उसका पीठ पीछे की तरफ होता है, और पीठ में दरिद्रता का वास होता है। जिससे आप गणेश जी के पीठ का दर्शन करते हैं तो आपके घर में दरिद्रता प्रवेश करती है, यानी पीठ के माध्यम से ही घर में दरिद्रता प्रवेश करती है। इसलिए जब भी आप घर में गणेश जी की प्रतिमा लगाएं या स्थापित करें तो गणेश जी की ऐसी प्रतिमा लगाएं जिसमें गणेश जी की दो मूर्तियां आपस में चिपकी हो, जिससे गणेश जी का मुख एक बाहर की ओर और एक अंदर की ओर दोनों तरफ हो, जिससे आपके घर के दरवाजे पे स्वास्तिक बना लें, क्योंकि स्वास्तिक भी गणेश जी की निशानी है। स्वास्तिक गणेश जी का स्वरूप माना जाता है। ऐसा करने से घर में आपकी कभी भी दरिद्रता प्रवेश नहीं हो। नंबर 3, घर में झगड़े होने के कारण। यदि आपके घर में झगड़ा या लड़ाई होता है तो समझ लीजिए कि आपके घर में दरिद्रता का प्रवेश हो चुका है या फिर होने वाला है। आप सोच रहे होंगे कि छोटी-मोटी लड़ाई झगड़ा तो हर घर में होता है, तो क्या हर घर में दरिद्रता का वास होता है? तो मैं आपको बता दूँ, जब किसी विशेष समय पे घर में लड़ाई होती है, जैसे प्रातः काल का समय, भोजन करते समय, जब घर में कोई शुभ कार्य हो, इस समय यदि आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता है, तो आप समझ लीजिए कि आपके घर में दरिद्रता प्रवेश हो रहा है। घर में दरिद्रता प्रवेश होने से बचने के लिए घर में लड़ाई झगड़ा ना करें, घर में शांति बनाए रखें और एक दूसरे से मिलकर रहें। नंबर 4, घर में टूटी झाड़ू रखे के कारण। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके घर में टूटी हुई झाड़ू है तो आपके घर में दरिद्रता प्रवेश कर सकती है। ऐसा नहीं कि घर झाड़ू टूट गया हो या टूटा हुआ हो तो उसमें दरिद्रता आ जाएगी, लेकिन यदि आपको झाड़ू के सीक बाहर निकल रही हो और यह झाड़ू लगाते समय उसके अंश टूट कर बाहर निकलता हो तो आपके घर में दरिद्रता आ सकती है, क्योंकि झाड़ू में लक्ष्मी माँ का वास होता है। और झाड़ू लगाते समय अगर सीखें निकलना या टूट कर बिखरना हो जाए तो ये अशुभ संकेत माना जाता है, घर की लक्ष्मी को तोड़ फोड़ कर बाहर कर रहे हैं और अगर आपके घर में दरिद्रता प्रवेश कर रही है। इसलिए आप इस प्रकार के झाड़ू को आप मजबूती से बांधे रखें या बदल दें। नंबर 5, घर में मकड़ी का जाल आने के कारण। दोस्तों, आप अक्सर देखते होंगे कि घर में मकड़ी का जाल होता है और इसे हम अनदेखा कर देते हैं, लेकिन आपको पता है कि मकड़ी का जाल होने से दरिद्रता प्रवेश करते हैं, क्योंकि मकड़ी का जाल से नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।
यदि आपके घर में भी मकड़ी का जाल है तो आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि घर में जाल होना दरिद्रता प्रवेश की निशानी है। इसलिए आप जब भी देखें कि आपके घर में मकड़ी का जाल है तो आप उसे तुरंत निकाल दें। नंबर 7, पति पत्नी को एक थाली में खाना खाने से शास्त्र में बताया जाता है कि पति पत्नी एक थाली में अगर खाना खाते हैं तो घर में दरिद्रता आती है या गरीबी आती है। जिस घर में भी पति पत्नी एक ही थाली में एक साथ खाना खाते हैं उसे वास्तु दोष का पाप लगता है। उसके घर से लक्ष्मी चली जाती है और उसके घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। उस घर में कभी भी कोई व्यक्ति सुखी शांति से नहीं रह पाते और हमेशा उस घर में लड़ाई झगड़ा होता है। नंबर 8, घर के नल से टप टप की आवाज़ आना। यदि आपके घर का नल खराब है और उसमें से हमेशा पानी लीक होता है जिससे गिरने से टप टप की आवाज़ आती है, जिसे अशुभ माना जाता है और जो नकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है, जिससे आपके घर में दरिद्रता का वास होता है। इसलिए यदि आपके घर में का नल खराब है और पानी गिरते से टप टप की आवाज़ आती है तो आप उसे ठीक करवा लें, क्योंकि घर का नल से पानी टपकना दरिद्रता की निशानी है। नंबर 9, सूर्योदय के बाद सोकर उठना। हम सभी जानते हैं कि प्रातःकाल सूर्योदय के समय उठने से सूर्य की पहली किरण से जो पराबैंगनी या अल्ट्रावायलेट रे निकलती है वो हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए कितना लाभदायक माना गया है, जिससे हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। और यदि आप सुबह ही देर से उठते हैं तो आप इन सब चीज़ों से वंचित रह जाते हैं, जिससे बहुत सारी बीमारियां से इंसान ग्रसित हो जाता है, जिससे उसके घर में गरीबी आ जाती है और घर में गरीबी आना दरिद्रता का बास होता है। इसलिए कहा गया है कि जीवन का पहला सुख निरोगी काया है। इसलिए हमें प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठना चाहिए और उगते सूरज को नमस्कार करना चाहिए, जिससे आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। नंबर 10, दान नहीं करने के कारण। जी हाँ दोस्तों, दान नहीं करने के कारण भी घर में दरिद्रता प्रवेश करती है। लेकिन मैं यह नहीं कहता कि आप अपनी क्षमता से अधिक दान दें या किसी वस्तु का और धन को आप दान दें। बस आप अपनी क्षमता के अनुसार दान दीजिए और अन्न दान करें। यदि आप एक महीने से किसी ब्राह्मण या भिखारी को अनाज का दान नहीं किया तो इससे आपके घर में दरिद्रता प्रवेश कर सकती है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि आप अन्नदान महादान होता है। पर यदि ब्राह्मण को आप दान करते हैं या किसी ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, जिससे आपको पुण्य की प्राप्ति होती है और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिससे आपके घर में कभी भी दरिद्रता प्रवेश नहीं कर सकती। नंबर 11, टूटे हुए बर्तन में खाना खाने से। टूटे हुए बर्तन में खाना खाने से भी घर में दरिद्रता या गरीबी आ जाती है और टूटे बर्तन में यदि आप खाना खाते हैं तो इससे वास्तु को दोष माना जाता है। आप बहुत से लोगों को बोलते हुए सुने होंगे कि टूटे हुए थाली में खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि टूटे हुए थाली से दरिद्रता का वास होता है और जिसके कारण से गरीबी और दरिद्रता प्रवेश करती है। इसलिए यदि आपके घर में कोई टूटी थाली हो तो आप उसमें भोजन कभी ना करें। नंबर 12, गरीबों को सताने से। यदि आपके घर में कोई आसपास गरीब है तो उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन बहुत से लोग होते हैं जो गरीब होते हुए उसे सताने हैं और गरीबों को सताने से घर में अक्सर गरीबी आती है। यदि आप किसी की मदद नहीं कर सकते तो उसे सताना भी नहीं चाहिए। यदि आप किसी गरीब को सताते हैं तो उसके घर में आपके घर में दरिद्रता का वास हो सकता है, क्योंकि जहाँ किसी की इज्जत नहीं होती उस घर में लक्ष्मी चली जाती है। इसलिए दोस्तों, कभी किसी गरीब को नहीं सताना चाहिए, जहाँ तक हो सके उसकी मदद करनी चाहिए। और यदि आप गरीबों की मदद करेंगे तो घर में आप कभी भी दरिद्रता का वास आपके घर में नहीं होगा और गरीबी हमेशा मिट जाएगी। घर में साफ सफाई नहीं रखने से, जो अपने घर को साफ नहीं रखते हैं, उसके घर में साफ सफाई नहीं करते हैं और घर गंदा रहता है तो घर में दरिद्रता और गरीबी आती है, क्योंकि घर साफ नहीं रहता तो उसमें लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती। उस घर में से लक्ष्मी चली जाती है और इसके विपरीत दरिद्रता का वास होता है। जिस घर में दरिद्रता का वास होता है उस घर में गरीबी आ जाती है। इसलिए यदि आप गरीबी को दूर करना चाहते हैं तो आप अपने घर की सफाई रखें। इसके साथ ही आप घर के अगल बगल भी सफाई करें, जिससे आपके घर के लक्ष्मी का प्रवेश होगा और आपकी गरीबी दूर होगी। जुआ खेलने से भी घर में दरिद्रता आती है। आजकल बहुत से लोगों को जुए की लत लगी हुई है। जुआ खेलने से किसी का भी भला नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग जुआ खेलते हैं और जुआ खेलने से घर में गरीबी आती है, क्योंकि जुए में आप भले ही
एक दिन जीत जाओ, लेकिन दूसरे दिन तीसरे दिन कभी ना कभी हार जाओगे। और यदि आपको जुए की लत है तो आप जुआ खेलते हैं तो जुआ खेलना बंद करें। दरिद्रता को कैसे दूर करें? यदि आप घर में दरिद्रता को दूर करना चाहते हैं तो घर में कलेश ना करें, ब्राह्मण को दान दें, पूजा पाठ करें, सूर्योदय से पहले बिस्तर त्याग दें, घर में साफ सफाई रखें, जिससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और दरिद्रता आपके घर से दूर चली जाएगी। आपके घर में लक्ष्मी का प्रवेश होगा, आपके घर में सदा धन धान से भरा रहेगा और उस घर में सुख और शांति से रहेंगे। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।